नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग जो कुछ घटनाएं हुई थी CAA पर, इतना बड़ा उपद्रव, इतनी बड़ी हिंसा, इतनी बड़ी आगजनी, इतनी बड़ी तोड़फोड़, यहाँ तक कि देश को अस्थिर करने की साजिश भी लग रही थी, उस पर एक मुल्क परस्ती वाला नज़रिए से इसका विश्लेषण किया जाएगा। तो अभी जो चार्जशीट फाइल की गई है उसमें पहले तो उन लोगों का नाम था ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह, वो कौन शाहरुख था, शर्जील अहमद, PFI का भी नाम है, अब ये योगेंद्र यादव और सीताराम येचुरी का। यही समस्या जो है मोदी सरकार की है। वो योगेंद्र यादव को ला देंगे, कोई बात नहीं है, वो उसी की भाषा से बोलते हैं। सीताराम येचुरी जो है गद्दारों की भाषा बोलते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जिसने भड़काया, जिस सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काया कि घरों में क्यों बैठे हो, जो घरों में बैठे रहेंगे वो कायर कहलाएंगे, घरों से बाहर निकलो, आंदोलन करो, या अपरोक्ष रूप से इशारा ये था कि हिंसा फैलाओ, अराजकता फैलाओ, उपद्रव करो, ये इस तरह का उकसावा था। तो ये प्रश्न जो है भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से आदरणीय मोदी जी से पूछना चाहता है कि आपने उस सोनिया गांधी को क्यों छोड़ दिया। और इसी प्रकार वो राहुल भी बोला था, प्रियंका भी बोली थी। तो ये सवाल हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीय जनता दल के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि आपने उस सोनिया गांधी को क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वजह है जिसने सरेआम रामलीला मैदान में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को सीधे सीधे आंदोलन और अव्यवस्था और अपरोक्ष रूप से हिंसा और तोड़फोड़ के लिए भड़काया, उकसाया और आह्वान किया। इसका जवाब आदरणीय मोदी जी आपको देना पड़ेगा, बीजेपी को भी देना पड़ेगा। यही तो इशारा है कि इस देश का जो सबसे अभिशाप संगठन है GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, उसको ये
राष्ट्रवाद चलाने वाले मोदी जी अपनी छाती से लगाए राष्ट्रवाद का मुखौटा और देश के दुश्मनों को छाती से लगाना और उसको बचाना, ये इनके राष्ट्रवाद की नीति है। आपके पुलिस द्वारा चार्जशीट में ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह का नाम है, तो ये भी बताने की जहमत करें, तकलीफ़ करें कि अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन कौन है। ये देश जानता होगा कि अमानतुल्लाह ताहिर हुसैन जो है केजरीवाल के वो केजरीवाल के एजेंट हैं। केजरीवाल कौन है बताइए? ये जीएनपीसी के दूसरे अवतार हैं। गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज की दूसरे अवतार है केजरीवाल, सेकंड इनकारनेशन है, बहुत ही डेंजरस है। तो ताहिर हुसैन को आप फंसा देंगे, आप अमानतुल्लाह को फंसा देंगे, शर्जील अहमद को फंसा देंगे, शाहरुख को फंसा देंगे, लेकिन उनके जो सरगना हैं केजरीवाल को बचाएंगे आप, और जिसके अवतार हैं जीएनपीसी को आप बचाएंगे। तो कौन सा खेल खेल रहे हैं मोदी जी, यह देश देख रहा है। और मान लीजिए आपने पीएफआई का ही नाम ले लिया, ठीक है, लेकिन पीएफआई ने जो फंड मंगाया था इस देश में अराजकता फैलाने के लिए, वो फंड किसको दिया आपको नहीं मालूम है? ये तो समाचार में आया था, टीवी चैनलों में आया था। वो फंड जो है जीएनपीसी के नेताओं को दिया गया था। मोदी जी इस सच्चाई को ढकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हर तरह से इस देश की जो सबसे गद्दार और दुश्मन और खतरनाक ऐतिहासिक गद्दार, उसको छाती से लगा करके आप क्यों बचा रहे? इतना झूठा राष्ट्रवाद आपका और इतना छली राष्ट्रवाद आपका, इसका हिसाब ये देश आपसे लेगा। और दूसरी साजिश देखिए, इनके जितने यूट्यूबर्स हैं और जितने प्रवक्ता हैं, सिर्फ उसका वर्णन करेंगे कि आज सोनिया गांधी का राज खोल दिया गया, आज वो राहुल का राज खोल दिया गया, और इस जीएनपीसी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया, और जो है केस सुप्रीम कोर्ट में है, क्या तमाम रोज डिज़ाइन। लेकिन जिसको कार्रवाई करनी है वह तो उसको छाती से लगाकर बैठा हुआ है, उसकी रक्षा कर रहा है, उसके उल्टे आरोप झेल रहा है, ताकि जनता के सामने उन आरोपों से मुक्त होकर के स्वच्छ दिखे, वो गद्दार न दिखे। इतनी बड़ी गद्दारी आप कर रहे हैं मोदी जी इस देश के खिलाफ। अब जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन वाली बात, अरे भाई राजीव गांधी फाउंडेशन यदि रिश्वत लेने का जरिया ही है, तो आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री आप हैं, तो आपको बंद करने में कितना वक्त लगता है। और एक बात हमारे देश के लोग भी जाने, और इस बात को खुलासा किया जाएगा कि इस जीएनपीसी के जितने भी व्यापारिक धंधे हैं वो निर्बाध रूप से धड़ल्ले से चल रहे हैं, और उनमें जो अच्छी खासी जो कमाई होती है उस जीएनपीसी को आ रही है। उदाहरण के लिए दिल्ली में 3000 क्लस्टर बसें सोनिया गांधी की चल रही हैं, केजरीवाल के संरक्षण में और मोदी जी के जानकारी और प्रोटेक्शन और पेट्रोनेज में। इस प्रकार तमाम
होटल हैं, वो हैं। अरे वो कौन था, नेशनल हेराल्ड वाला, क्या हुआ? नेशनल हेराल्ड जो है, आपने वो केस नहीं किया, आपकी सरकार का केस नहीं है, वो तो सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया हुआ। अरे सबसे बड़ा प्रमाण तो कितने घोटालों का केस था इस जेएनपीसी, मैंने सोनिया पर, राहुल पर, प्रियंका पर आपने आँच आने नहीं दिया। कितनी इन सबों ने जमीन हड़पी थी, हरियाणा के किसानों की, राजस्थान के किसानों की, आप सब केस खा गया। और सुनने में आ रहा है कि जो जमीन हड़पे थे ये जेएनपीसी के, ये सब राहुल और प्रियंका और वाड्रा वगैरह जो है, अब उसमें विदेशी निवेश हो रहा है, सोलर पावर प्लांट का, वो भी 25-25 हजार करोड़ का। तो राष्ट्रवाद का नाम लेकर के आप देश के दुश्मनों को किस तरह से पनपा रहे हैं, किस तरह से वो फल फूल रहे हैं, और देश विरोधी गतिविधियों में वो लगे हुए हैं। चीन का मामला हो, आतंकवादियों का मामला हो, ये हमेशा जो है आतंकवादियों के साथ रहते हैं, हमेशा दुश्मनों के साथ रहते हैं, और उनकी रक्षा आप कर रहे हैं। देश देख रहा है, देश देख रहा है और पक्का हिसाब लेगा आपसे। इस मुगालते में मत रहिए। सर्वे आप करवा रहे हैं ना कि 58% आपके पक्ष में, वो सब जो है वो आपका धराशायी हो जाएगा। तो उस विषय में, अब चीन के विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं। चीन के विषय में लगभग देश ये जान रहा है कि चीन एक धोखेबाज देश है, विस्तारवादी देश है, और वो बात करता है, समझौता करता है तो सिर्फ जो है दूसरी चाल चलने के लिए, और विश्वासघाती भी है, पैतरेबाज भी है। तो ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करते क्यों नहीं उसको, चीन को? राजनाथ मंत्री है, हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या बोला था राजनाथ? वो एलएसी नहीं मानता। अरे ये बताओ, कोई धोखेबाज है वो, शुरू से है, और वो लड़ना भी नहीं चाह रहा भारत से। देखिए ना, भारत से लड़ना नहीं चाह रहा है। वो ग्लोबल टाइम्स को लगा दिया है झूठ या झूठ-मूठ की धमकी। भारत के लोग नहीं कह रहे कि तू, अरे कायर चीन, तुम धमकी क्या दे रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। जितने भी कायर किस्म के होते हैं वो छुप करके इसी तरह का ड्रामा, वो वीडियो गेम वगैरह यही दिखाते रहते हैं। और यहाँ के मीडिया बस कहते हैं कि ग्लोबल टाइम्स, अरे भाई उसको कायर कहो ना। और तो और सुनने में आ रहा है कि बॉर्डर पर जो है वो लाउड स्पीकर से गाने सुना रहा है। जो सेना लड़ने के बजाय लाउड स्पीकर से गाने सुना है, समझिए कि वो कितनी कायर है। और सबसे बड़ी बात, ये चीन मानेगा नहीं। पहला काम तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसको साबित करना है कि ये चीन धोखेबाज है, पैतरेबाज है, विश्वासघाती है और चालबाज है। इसकी हर हरकत जो है वो चालबाजी की है। विश्व स्तर पर जो है वो ये बिल्कुल वो है, वो और काफ़ी लोग जानते भी हैं। इसमें कोई झूठ बात नहीं है। यह जो है वो करने के बजाय हम बात कर रहे हैं, चालबाजों से बात होती है, धोखेबाजों से बात होती है। बताइए राजनाथ जी और मोदी जी, बताइए ना, चालबाजों से बात होती है, धोखेबाजों से बात होती है, विश्वासघातियों से बात होती है। जो हमेशा एक चाल चल रहा है। आज जो है वो जो है
सन 1949 से भारत के साथ नहीं और लोगों के साथ भी। क्या बात करना उससे? ताकत बढ़ाइए। और कैसे ये मीडिया वाले बोलते हैं कि वो दावा करता है अरुणाचल प्रदेश पर। भारत को दावा ठोकना चाहिए कि भारत का जो अवैध कब्जा किया वो तो है ही, तिब्बत भी भारत का है, सिंजियांग भी भारत का है, तुम्हारा बीजिंग भी भारत का है। भारत लेगा इसको? भारत का दावा वो है, बोलो ना। इन दुष्टों के ऊपर जब तक सवा सिर नहीं बना जाएगा तब तक वो पहाड़ के नीचे नहीं आएगा। दूसरा, वो मान नहीं सकता, चीन मानेगा नहीं जब तक वो पंगु नहीं होगा। और इसमें पंगु करने का सबसे अच्छा अवसर है। दक्षिणी चीन सागर में तमाम वो युद्धपोत लगे हुए हैं। अमेरिका का लगा, अमेरिका के दो लगे हुए हैं, जापान का भी आ गया है, ऑस्ट्रेलिया का आ गया है, भारत ने भी भेज दिया है, ब्रिटेन भी साथ भेज दिया, फ्रांस ने भी भेज दिया। ब्लॉक करिए उसको, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से उसको पूरी नाकाबंदी ब्लॉकेट करिए, आर्थिक रूप से उसको पंग करिए, घुटनों के बल फैलाइए उसको, तब जाकर वो पंग होगा। जब तक वो पंग नहीं होगा तब तक चीन मानेगा नहीं। तो चीन से बात करने का ये धोखा वो देश को मत दीजिए। ये धोखा इस देश की गद्दार जेएनपीसी ने दिया है। जेएनपीसी ने तो उससे पैसे लिए हैं और इस देश का दुश्मन नेहरू था कि इसी देश की जमीन देकर के कह रहा है कि अक्साई चीन में घास भी नहीं उगती है। और ये चैनल वाले उस नेहरू के ही पक्ष में वो भूमिका बनाते हैं। समस्या तो एक ही थोड़ी है। यह देश जो कमज़ोर है भारत के अंदर दुश्मनों से, और दुश्मन इस तरह से प्रयोग करते हैं कि बड़े हितैषी हैं ये चैनल वाले, माने जी न्यूज़ वाला, इंडिया टीवी वाला, रिपब्लिक भारतवर्ष वाला, टीवी9 भारतवर्ष वाला, जो कि अपने को देशभक्त कहता है, वह भी जेएनपीसी के पापों को ढकने का पाप करता है। जेएनपीसी की गद्दारी के पापों को ढकने का पाप करते हैं एक सब लोग। अब बाकी तो सब उसी गद्दार जेएनपीसी के एनडीटीवी हुआ, रवीश कुमार हुआ, न्यूज़ 24 हुआ, न्यूज़ 24 का संदीप चौधरी, मानक गुप्ता और आज तक वाले सब अरुण पुरी, सब तो उसके भांट हैं, बैलेट हैं उसी गद्दार जेएनपीसी और उसी गद्दार नेहरू और गांधी। ये जो इतनी बड़ी साजिश है गद्दार जेएनपीसी, गद्दार वो नेहरू के गद्दारी को ढकने का, उसमें जो सबसे बड़ा कारण ये है ये जो जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंद्र चौकड़ी, यह देश के लोगों के द्वारा उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार नेहरू और इंदिरा, राजीव और इन सबको पुजवाने का जो षड्यंत्र, इसलिए और उस षड्यंत्र में सरगना कौन है? जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्र चौकड़ी, और उसका साथ देने वाला बीजेपी और आरएसएस, और फिर मीडिया। वो इसलिए है, अब अभी देखिए ये चीज़ें जब भारतीय जनता दल अपने आवाम के सामने आएगा, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने आएगा, बहुत विस्तार से बताएगा। इसलिए है कि हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसको कि नेहरू ने मरवा भी दिया था, मरवा करके उनके परिवार पर जासूसी करवाया था। और जासूसी नहीं करवाई उसने, माउंटबेटन से इतनी खतरनाक वो समझौते किए कि ये हमारे देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के, मुल्क परस्ती के सबसे बड़े आदर्श राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस गद्दार नेहरू ने माउंटबेटन के साथ समझौता करके उनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी भी घोषित करवाया। तो बहुत सारी गद्दारियां हैं इसकी।
तो इसको ढकने के लिए पूरा मीडिया तो खैर बाद में आता, जेएनपीसी सबसे आगे, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी, और उसके साथ ये बीजेपी भी मिली हुई है। आरएसएस तो खैर आरएसएस के इशारे पर बीजेपी मिली हुई है, और पूरा मीडिया बौद्धिक वर्ग, इसलिए कि हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियो की कुर्बानी और शहादत, जिनकी कुर्बानी शहादत के ही बदौलत इस मुल्क को आज़ादी मिली है। इस मुल्क को आज़ादी जिनकी कुर्बानी शहादत की बदौलत हमको आपको ये आज़ादी, अंग्रेज़ों से आज़ादी नसीब हुई है। इन कांग्रेसियों के बल पर नहीं, कांग्रेसी तो कुल मिलाकर के मोटा मोटी ये अंग्रेजी सरकार के मुखबिर और दलाल थे, और इस बात को जो जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार हैं, जिनसे इतिहास उन्होंने अपने पक्ष में लिखवाया, उन्होंने इस बात को भी कबूला है, लेकिन थोड़ा घुमा के कबूला है। वो पिछले एपिसोड के माध्यम से बताया गया था कैसे कबूला है कि उन सबों ने लिखा है, इनके चाटुकार इतिहासकारों ने, कि कांग्रेस पर एक तोहमत लगता था, एक एलिगेशन आरोप लगता था कि वह अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व थी। तो सेफ्टी वाल्व थी यह तो बहुत मुलम्मेदार सॉफिस्टिकेटेड माने आवरण हुआ, लेकिन असली है मुखबिर और दलाली के लिए। अब इस विषय पर ज़्यादा अंदर नहीं अब जाएंगे या जाएगा, क्योंकि विषय जो है वो भटक जाएगा। लेकिन बस इतना ही समझिए कि इसी काम के लिए अंग्रेज़ों ने खुद इस कांग्रेस की स्थापना करवाई थी, ये ह्यूम के जरिए, इसी मुखबरी और दलाली के लिए। हाँ, मुखौटा जरूर है कि आज़ादी की लड़ाई के लिए, तो ये इसने मुखबिरी और दलाली की है अंग्रेजी सरकार। तमाम इसके दृष्टांत और प्रमाण हैं। तो कहने का मतलब है कि जिन अमर शहीदों ने अपना खून दिया, अपने जाने दी इस मुल्क और आज़ादी के लिए, उनकी ही बदौलत हमको आपको इस मुल्क को आज़ादी नसीब हुई। ये तथ्य जो है, ये हकीकत सच्चाई देश को जाना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ इन कांग्रेसी मुखबिरों को भी जानना जरूरी है। तो हमारे उन अमर शहीदों, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियो इत्यादि की कुर्बानी शहादत का महत्व देश के सामने न आए, जनमानस के सामने न आए, वो जज्बा भारतीय समाज में न आए, इसी की बहुत बड़ी साजिश जो है जेएनपीसी ने किया। जेएनपीसी ने इतिहास के जरिए इन अमर शहीदों को आतंकवादी क्रांतिकारी लिखवाया है, भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया है। ये गांधी गया था लॉर्ड इरविन वायसराय से 1931 में, जब फांसी लगने वाली थी। इन शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को देश निवेदन कर रहा था कि जाकर को वो वायसराय लॉर्ड इरविन से कह दो कि फांसी रुके, और जाकर के ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उनसे लॉर्ड इरविन से इन अमर शहीदों को 12 घंटा पहले ही मार देने की सलाह दे आता है। तो तमाम कारगुजारियाँ हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में क्या क्या गद्दारियाँ किया इस मोहनदास करमचंद गांधी ने हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। तमाम गद्दारियाँ हैं। देश को जानना बहुत जरूरी है, और देश को
उनके उनके जज्बे की बहुत ज़रूरत है। पूरा सामाजिक माहौल, पूरा राजनीतिक माहौल, पूरा शासनिक प्रशासनिक माहौल इन्हीं अमर शहीदों के जज्बों के अनुसार होने की सख्त आवश्यकता है। तभी जाकर के ये हमारा देश जो है इन काले अंग्रेजों से, ये काले अंग्रेज उन सफ़ेद अंग्रेजों से, गोरे अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक है। ये भारत राष्ट्र को कमज़ोर करना चाहते हैं। एक और तो नेहरू ने कमज़ोर किया, पाकिस्तान बनवाया, और जो भारत बच गया था भाषा के आधार पर वो प्रांत बनवाया। तो भाषा के आधार पर, फिर भाषा के आधार पर फिर जो प्रांत बने, दोनों की कट्टरता आज भारतीय एकता की सबसे बड़ी शत्रु बनी हुई है। समझे ना? भारतीय भाषाओं के आधार पर ये प्रांत बनवाए नेहरू, गद्दार नेहरू। अब वो भारतीय भाषाओं के आधार पर भी और भारतीय भाषाओं के आधार पर जो प्रांत बने, वो प्रांतीयता, तो प्रांतीय कट्टरता, भाषाई कट्टरता भारतीय एकता की, भारतीयता की सबसे बड़ी शत्रु बनी हुई है। और आज लोग इस पर कहते हैं तमिल प्राइड, कन्नड़ प्राइड, तेलुगु प्राइड, मलयाली प्राइड, गुजरात गर्वी, बंगाल गौरव, मराठा गौरव, कश्मीरियत, एक बिहारी 100 पर भारी, ये चल रहा है। ये सारे खतरनाक देश विरोधी, इसके लिए हमारे अमर शहीदों ने अपना खून नहीं दिया था। सबको समाप्त करने की जरूरत है। जो आवाज़ उठ रही है, जय महाराष्ट्र, जय मराठी, बहुत ही, इसके लिए हमारे अमर शहीदों ने खून नहीं दिया था। वही बात तो उन्हीं अमर शहीदों की के महत्व और उनके जज्बे मुल्क के सामने न आए, इसकी साजिश किसी ने किया। और उसकी उस साजिश में बीजेपी भी शामिल है, आरएसएस भी शामिल है, और ये मीडिया वाले भी उसी अनुसार माहौल बनाते हैं। समझ जाइए देश जो है कितने खतरों के बीच में घिरा है। ये भूल जाइए कि तमाम सड़कें बन रही हैं, तमाम एक्सप्रेसवे बन रहा है, बड़ी सुविधा के जाल में आपको मानसिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है, सुविधा के जाल में। और इस देश की जो मूल पहचान है, भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है? नारी सम्मान। नारी सम्मान को लेकर के क्या हो रहा है? आप देखते होंगे, ये विज्ञापन की दुनिया, ग्लैमर की दुनिया, बॉलीवुड सिनेमा की दुनिया, टेलीविज़न की दुनिया, कैसे कैसे किस तरह से हमारी बच्चियों को, हमारी बहुओं बेटियों को पेश करता है। तो हमारी जो सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ कि न्यू किस प्रकार खोदा जा रहा है। आपको सुविधा दे देगी, आप जो है हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, और लेकिन मानसिक रूप से गुलाम। तो लबे लुबाब खाने का मतलब यह है कि दूसरी आज़ादी का वक्त है। इन काले अंग्रेजों से मुक्ति का वक्त है। सफ़ेद अंग्रेजों से ये अधिक खतरनाक है, ये काले अंग्रेज। इनको इस देश से परास्त करना है, नस्ल में नाबूद करना है, इनका विनाश करना है। अब वो विनाश करने में कोई हिंसा की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक वोटिंग सिस्टम है, इलेक्शन सिस्टम है, उसके जरिए इनको माकूल जवाब, माकूल चोट जो है वो दिया जाना है। तो ये जिम्मेदारी हमारे आदरणीय
भारतीय भाई बहनों के कंधों पर आ गई। लेकिन इसके लिए कुछ तैयारी करनी है। तैयारी से मतलब कि राष्ट्रभक्ति का जज्बा जो है हर एक भारतीय भाई बहन के दिलो दिमाग में आना चाहिए। भारतीयता का विचार हर एक भारतीय भाई बहन के दिमाग में आना चाहिए कि हमारा वजूद सिर्फ भारतीय है। गुजरात गर्वी बिल्कुल नहीं है, तमिल प्राइड बिल्कुल नहीं है, कन्नड़ प्राइड बिल्कुल नहीं है, तेलुगु प्राइड बिल्कुल नहीं है, मलयाली प्राइड बिल्कुल नहीं है, एक बिहारी सौ पर भारी बिल्कुल नहीं है, बंगाल प्राइड बिल्कुल नहीं है, मराठा गौरव बिल्कुल नहीं है, कश्मीरियत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ भारतीय होने पर ही गर्व होना चाहिए। और गर्व जो है, गर्व का अनुभव होना चाहिए, दिखावा नहीं, पोस्टरबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं। जब भी वक्त आए गर्व भारतीय होना। और हम ही भारतीय नहीं, इस देश के सभी लोग भारतीय हैं। इसलिए व्यवहार, आचरण, नजरिया सिर्फ भारतीयता की होने की आवश्यकता है। और फिर व्यक्तिगत स्वार्थ को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देना होगा अपने दिल से। इन सबों ने व्यक्तिगत स्वार्थ इस जीएनपीसी के शासनकाल में व्यक्तिगत स्वार्थ कूट कर भर दिया गया अमूमन हमारे भारतीय भाई बहनों में। इसलिए कि उनमें राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति न आए। मैंने बताया था ना कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, अवाम परस्ती या मुल्क परस्ती जो है और ये व्यक्तिगत स्वार्थ, यह एक दूसरे के एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन माने यदि एक को माने पनपाना है, रहना है या विकास करना है तो दूसरे की अनुपस्थिति जरूरी है, वो न रहे, उसका विनाश जरूरी है। तो यदि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती का जज्बा अपने दिमाग में लाना है और वही व्यवहार करना है तो व्यक्तिगत स्वार्थ को शून्य होना पड़ेगा। व्यक्तिगत स्वार्थ का नमूना बताया था। इस तरह की सोच कि भाई कोई भी चीज़, कोई भी नई चीज़ आती है, नया आविष्कार आता है, नई सुविधा आती है तो उसका प्रयोग सिर्फ हम करें या सबसे पहले हम करें और फिर जूठन जो है बाकी लोग करें। गलत। सब लोग करें, सब एक साथ करें, बल्कि दूसरे लोग पहले करें और हम बल्कि बाद में करें। पूरे समाज की भलाई में अपनी भलाई, लोगों की भलाई में अपनी भलाई, इस मुल्क की भलाई में अपनी भलाई, इस तरह का जज्बा, यह व्यक्ति के स्वार्थ है। और फिर मुल्क परस्ती कि भाई सब कुछ हम हैं तो मुल्क की बदौलत है, हमारी बदौलत मुल्क नहीं है, मुल्क की बदौलत हम हैं। इसलिए मुल्क के अस्तित्व को, देश के अस्तित्व को, भारत राष्ट्र के अस्तित्व को महत्व जो टापा देंगे। ये मजबूत कैसे हो, हमेशा इसके प्रति सावधान और चिंता करें। और ये जितनी भी शक्तियाँ हैं, जीएनपीसी भारत राष्ट्र की नींव को खोखला करने में लगी हुई है। ये बीजेपी के जितने भी वो हैं, जितने भी प्रचारक वो भारत राष्ट्र को खोखला करके वो एक हिंदू राष्ट्र की काल्पनिक बात कर रहे हैं। हालांकि हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता, वो एक काल्पनिक शैतान के रूप में है। लेकिन हाँ, भारत राष्ट्र को कमजोर जरूर कर रहा है और वही कमजोर नहीं कर रहे हैं। फिर भारत राष्ट्र को कमजोर करने वाली और भी जो ताकतवर ताकतें हैं, उनको ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हैं, उनको ये ताकत दे रहे हैं। तो दोनों ओर से भारत राष्ट्र को ये कमजोर कर रहा है। इसलिए इन ताकतों को लंबे लुभाव मान लीजिए, ये काले अंग्रेज हैं, बहुत ही खतरनाक। और ये आपको बहुत स्पष्ट तब आ जाएगा कि आप जो है सिर्फ अपने को भारतीय मानिए, अपने देशवासियों को भी भारतीय मानिए, उसी नजरिए से देखिए, अपने आप में पहचान में आ जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ
इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।